विंडोज 11 के ऐसे 10 फीचर जो कि शायद ही आपको पता होंगे बट वो काफी ज्यादा यूजफुल है। नंबर 10, तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा टाइपिंग वगैरह करते हो तो एक एक वर्ड टाइप करने की जगह आप लोग उसको बोल के भी टाइप कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको विंडोज प्लस एच को दबाना है। अब यहाँ जो भी आप लोग बोलोगे वो ऑटोमेटिकली टाइप होता रहेगा। एंड हिंदी में टाइप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर देनी है। और अगर आप लोगों को हिंदी का ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो आप लोग सिंपली जाके लैंग्वेज को ऐड भी कर सकते हो। नंबर 9, तो पहले आप लोग विंडोज में टास्क बार के अलाइनमेंट चेंज कर सकते थे लेफ्ट राइट या फिर ऊपर की तरफ, बट अब आपको विंडोज 11 में ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसका भी मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताता हूँ। तो जो आप लोग ये आइकन्स देख रहे हो ये बिल्कुल अभी सेंटर में है, आप लोग इनकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से सेंटर की जगह जैसे आप लोग लेफ्ट सेलेक्ट करोगे तो ये सारे आइकन्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप लोग ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार को इनेबल कर दोगे तो जैसे आप लोग कर्सर यहाँ से हटाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका टास्क बार हाइड हो जाएगा। नंबर 8, तो अगर आप लोगों के पास एक ही मॉनिटर है या फिर एक ही लैपटॉप है तो काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग उसमें काफी सारे टास्क करते हैं, जैसे कि एडिटिंग भी एक ही विंडो में, गेमिंग भी एक ही विंडो में और मल्टीमीडिया भी एक ही विंडो में। तो इसके लिए आप लोग मल्टीपल डेस्कटॉप का यूज कर सकते हो, मतलब वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज कर सकते हो। तो इससे आप लोग एक डेस्कटॉप में मल्टीमीडिया देख सकते हो, दूसरे में एडिटिंग एंड तीसरे में गेमिंग। तो इससे एक ही विंडो में हॉट नहीं होगी या फिर कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी एंड ये दिखने में भी काफी नीट एंड क्लीन लगेगा। नंबर 7, तो मोस्टली ज्यादातर टाइम हम लोग एक ही विंडो में काफी सारे टैब खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई फोटो एडिट कर रहे हो, गाने सुन रहे हो या फिर गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप लोग एक ही टाइम पे मॉनिटर कर सकते हो। इसके लिए जैसे आप लोग अपना कर्सर किसी भी विंडो के मैक्सिमाइज वाले बटन पे ले जाओगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसका एक शॉर्टकट भी है कि आप लोग विंडोज प्लस लेफ्ट राइट अप डाउन वाले एरो कीज का भी यूज कर सकते हो। नंबर 5 अभी तक का सबसे यूनिक फीचर है। तो अगर आप लोगों ने काफी सारी विंडोज खोल रखी है बट केवल एक ही विंडो में काम करना है एंड बाकी सारी विंडोज को मिनिमाइज करना है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसके लिए सिंपली उस विंडो को होल्ड करो, देन उसके बाद जैसे आप लोग शेक करोगे तो बाकी सारी विंडोज मिनिमाइज हो जाएगी। ये ऑप्शन आप लोगों का डिसेबल्ड होगा तो आप लोगों को सिंपली सेटिंग्स में जाकर मल्टीटास्किंग को इनेबल कर देना है। अब बोनस में मैं आप लोगों को इसी फीचर का एक शॉर्टकट बताता हूँ, बट उससे पहले मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। तो किसी भी विंडो को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग विंडोज प्लस होम की दबाओगे तो उस विंडो के अलावा बाकी सारी विंडोज मिनिमाइज हो जाएगी एंड विंडोज प्लस एम दबाओगे तो सारी की सारी विंडोज ही मिनिमाइज हो जाएगी। नंबर 4, तो काफी बार रिसर्च करते टाइम हम लोग काफी सारी चीजें कॉपी कर लेते हैं या फिर नॉर्मली भी हम लोग काफी सारी चीजें कॉपी कर लेते हैं, बट जब पेस्ट करने जाते हैं तो जो लास्ट चीज कॉपी करी थी वही पेस्ट होता है। अब मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ। तो जैसे आप लोग विंडोज प्लस वी दबाओगे तो आपको एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग पहली बार यूज करोगे तो आपको यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन मिलेगा। अब इसको टर्न ऑन करने के बाद आप लोग मल्टीपल चीजें कॉपी कर सकते हो एंड उनको पेस्ट करने के लिए आपको दोबारा से सिंपली विंडोज प्लस वी को दबाना है। अब जो भी आपने रिसेंटली कॉपी किया था वो सब यहाँ पे दिख जाएगा, सिंपली आप लोग उसको क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है, उससे आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x या फिर 3x तक इंक्रीज कर सकते हो। तो जब भी हम लोग कोई टास्क वगैरह करते हैं जैसे कि एडिटिंग वगैरह या फिर गेमिंग वगैरह करते हैं तो जब भी बीच में कोई डिस्टर्बेंस आती है जैसे कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह एंड देन उसके बाद आधा एक घंटा कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता है। अब आप लोगों को विंडोज 11 में एक फीचर मिलता है फोकस मोड करके, आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो कि किस किस एप्लीकेशंस के आपको नोटिफिकेशन है या फिर सारे ही नोटिफिकेशंस को आप लोग यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो काफी बार ऐसा होता है कि हमें एक पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट करना होता है, तो उस केस में अगर इतने छोटे कर्सर की जगह अगर बड़ा कर्सर हो जाए तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसके लिए सेटिंग्स पे जाकर एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना, देन माउस पॉइंटर एंड टच पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से अपने कर्सर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो एंड इवन यहाँ पे आपको अपने कर्सर का कलर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग स्निपिंग टूल का यूज करते हैं, जिसको इनेबल करने का शॉर्टकट है विंडोज शिफ्ट प्लस एस। बट अगर आप लोग सेटिंग्स पे जाकर एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करोगे देन कीबोर्ड में जाकर आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल करने के बाद आप लोग स्निपिंग टूल केवल इस बटन की मदद से भी ऑन कर सकते हो। बट पर्सनली मुझे तो वो शॉर्टकट ही ज्यादा बढ़िया लगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इन 10 के 10 फीचर में सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा। एंड इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना।